गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 12.2 का फैक्टराइजेशन क्लास 8 का। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आपको फैक्टराइज द एक्सप्रेशन, आपको ये एक्सप्रेशन गिवन है, आपको इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। देखो फैक्टराइज जैसा हमने पहले ही बताया था, फैक्टराइज क्या है। फैक्टराइज क्या है कि कोई भी एक्सप्रेशन हो, कोई भी टर्म्स हो, उसके हमको छोटे छोटे टुकड़े करने हैं। ठीक है ना। वो छोटे छोटे टुकड़े करना है, जिन टुकड़ों का अगर हम आपस में प्रोडक्ट निकाले या मल्टीप्लाई करें तो ये एक्सप्रेशन आए, ये टर्म्स आए। ठीक है ना। उसको कहते हैं फैक्टराइज, मतलब फैक्टर निकालना, उसका छोटा छोटा फैक्टर निकालना। ठीक है ना। सेम ऐसे ही आपको इसका भी फैक्टर निकालना है। देखो पहला क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। ठीक है ना। ए एक्स स्क्वायर इंटू बी एक्स। देखो आपको अगर कहीं पे कोई समझ में ना आए, ठीक है ना, किसी टर्म्स का फैक्टर निकालना है या किसी एक्सप्रेशन का अगर आपको समझ में ना आए, तो सबसे बढ़िया आसान तरीका क्या होता है, उस टर्म्स का या उस एक्सप्रेस का सेंस का, वो एक्सप्रेशन में जितने भी टर्म्स है सबका आपको अलग अलग प्रोडक्ट एकदम पूरा निकाल लो, प्राइम फैक्टर सबका फैक्टर अलग निकालो, उसके बाद आप उसका फैक्टर करो, फैक्टराइज करो। ठीक है ना। तो बहुत ईजी हो जाता है। जैसे ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। ठीक है ना। आपको इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो देखो ए एक्स स्क्वायर में कौन कौन से फैक्टर बन सकते हैं। ए एक्स स्क्वायर में बन सकता है ए इंटू एक्स इंटू एक्स। ठीक है ना। ये चीज हम आपको बेसिक चीज बता रहे हैं, नहीं तो हम डायरेक्ट आपको बता देते हैं कि दोनों में देखो क्या कॉमन है। इसमें एक एक्स, इसमें टू एक्स है, तो एक एक्स कॉमन ले लो, आप अंदर वो कर दो। हम आपको डिटेल में बता रहे हैं। देखो देख प्लस इसमें क्या है बी इंटू एक्स। ठीक है ना। अब ये दोनों टर्म का हमने अलग अलग फैक्टर निकाल लिया एकदम डिटेल में। आप देखो इन वाले टर्म में और इस वाले टर्म्स में कॉमन क्या निकल सकता है, क्या निकल सकता है। देखो इसमें ए है, इसमें ए नहीं है, इसमें एक्स है, इसमें भी एक्स है, एक्स निकाल लो। ठीक है ना। सपोज करो ये एक्स दोनों में से एक्स निकाल लिया। अब इसमें एक्स है लेकिन इसमें दूसरा एक्स नहीं है, तो हम नहीं निकाल सकते। इसका मतलब एक्स हमने निकाल लिया, अंदर क्या बचा ए इंटू एक्स, यानी ए एक्स प्लस यहां क्या बचा ओनली बी, क्योंकि एक्स हमने निकाल लिया। तो ये बन गया इसका फैक्टर। ठीक है ना। हम सीधे कर सकते थे कि देखो दोनों में से कॉमन क्या निकलता है, लेकिन ये हमने सिर्फ आपको दिखाया है कि अगर समझ में ना आए तो इस तरीके से अलग अलग आप फैक्टराइज करके उसके बाद कॉमन निकालो, सबसे बेटर रहेगा, गलती की गुंजाइश जीरो। ठीक है ना। सेम सेकेंड नंबर देखो, 7p² यानी क्या हो सकता है 7 इंटू पी इंटू पी प्लस ये क्या है 21 3 इंटू 7 इंटू क्यू इंटू क्यू। ठीक है ना। इसका फैक्टराइज किया, इस वाले टर्म का फैक्टराइज किया। ठीक है ना। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में देखो 7 है, इसमें भी 7 है, तो 7 ले लिया। आप देखो इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, तो 7 ही रहेगा। और p है, इसमें q है, तो ये चीज नहीं आ सकता, तो केवल 7 ही रहेगा। इसमें रहेगा p² प्लस इसमें क्या रहेगा 3k²। ये हो गया इसका फैक्टराइज। ठीक है ना। आपको समझ में ना आए तो आराम से हर टर्म्स का एक्सप्रेशन में जितने भी टर्म्स है सबका अलग अलग फैक्टर करके फिर निकालो। ठीक है ना। ये वाला देखो 2x³ प्लस 3 प्लस 2x² प्लस 2xz²। अब देखो देखने से हमें डायरेक्ट लग रहा है कि सब में से अगर 2 सबसे पहले तो 2 आ सकता है, आ सकता है ना। उसके बाद देखो एक्स इसमें भी है, एक्स इसमें भी है, एक्स इसमें भी है। ठीक है ना। इसमें एक एक्स, इसमें एक एक्स, इसमें एक्स की पावर 3 है। लेकिन अगर हम ऐसे फैक्टर करके करेंगे तो बेटर रहेगा। तो करो 2 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। ठीक है ना। जैसे टर्म का निकाला सेम ऐसा भी उसका भी कर दो, प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई। ठीक है ना। y² है यानी y इंटू वाई, फिर प्लस अब ये क्या है 2 इंटू एक्स इंटू जेड इंटू जेड। Z² है तो Z 2 बार आएगा।
ठीक है ना। अब देखो दोनों में कॉमन, तीनों में कॉमन क्या आ सकता है, एक तो ये टू 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 तीनों में टू ले लो इनटू, ठीक है ना। अब देखो एक्स इसमें भी है, एक्स इसमें भी है, एक्स इसमें भी है, एक्स ले लो। या बाकी इसमें एक्स एक्स है, इसमें वाई वाई है, इसमें जेड जेड है, तो नहीं आ सकता। तो बस यही है कॉमन। और इसमें एक्स एक्स तो एक्स स्क्वायर, उसमें वाई वाई है तो वाई स्क्वायर, उसमें जेड जेड है तो जेड स्क्वायर। यानी क्या बन गया, 2x कोष्टक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये हो गया इसका फैक्टराइज, एक्सप्रेशन का फैक्टराइज। क्लियर है। ये तो हमने आपको समझाने के लिए कर रखा, ठीक है ना। आपको अगर आता है तो इतना करके आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। सीधा आपको दिख रहा है कि सब में टू टू है तो टू तो आएगा ही आएगा। इसमें एक्स की पावर 3 है, इसमें एक्स की पावर 1 है, इसमें एक्स की पावर 1 है, यानी 1 तो है ही, तो सीधा 1x ले लो, ठीक है ना। बाकी देखो इसमें एक्स, इसमें वाई, इसमें वाई जेड नहीं है, इसमें वाई है, इसमें जेड एक्स नहीं रहेगा, ठीक है ना। आप कर सकते हो, ठीक है ना। पर क्या है, ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर, ये क्या है, 4 टर्म्स वाला पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है जिसका आपको फैक्टराइज करना है। आप देखो इनमें आप दो दो के ग्रुप बना सकते हो, ठीक है ना। देखो ये बना सकते हो ना, दो दो की ग्रुप बना लो। अब इस ग्रुप में देखो वैसे तो सारा करोगे तो इनमें चारों में कोई चीज कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक है ना। इसीलिए हमने दो दो की ग्रुप बना लिया। दो दो की ग्रुप बनाना रीग्रुपिंग कहते हैं इसको, ठीक है ना, रीग्रुपिंग, ठीक है ना, रीग्रुपिंग कर दो। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, जैसे हमने आपको बताया था, चाहो तो इसका अलग अलग फैक्टर निकाल के भी कर सकते हो या डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो क्या है, कर सकते हो, दोनों में क्या कॉमन है, एम स्क्वायर एम स्क्वायर। अगर हम एम स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस प्लस। आप देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, एन स्क्वायर, तो बी प्लस ए, यानी ए प्लस बी करो या बी प्लस ए कर लो, कोई वो नहीं है। तो इसका क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और ए प्लस बी। ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो, सेम ही है, दोनों सेम ही है, ठीक है ना। इसका तो आंसर आ गया ये। अगर आप चाहो तो इसका अलग अलग कर सकते हो। देखो कैसे, ये ए एम स्क्वायर है तो ए इंटू एम, ठीक है ना। इस वाले टर्म का हो गया प्लस इस वाले टर्म का देखो बी इंटू एम, ठीक है ना। ये आपको समझाने के लिए क्या है। और तीसरा टर्म है बी इंटू एन प्लस ए इंटू एन, ठीक है ना। अब जैसे हमने रीग्रुपिंग किया था, इस वाले का अलग अलग रीग्रुपिंग। अब देखो इसमें देखो ए है, इसमें ए नहीं है, एम है एम है एम है एम है, यानी क्या हो जाएगा, एम इंटू एम, बचा क्या, ए प्लस बी, क्योंकि दो एम आ गया, फिर प्लस इनमें देखो एन 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 इंटू एन, अंदर क्या बचा, बी प्लस ए, तो ये एम इंटू एम हो गया एम स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस एन स्क्वायर बी प्लस, सेम आ गया ना, ठीक है ना। ये सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए, ठीक है ना। अगर आपको ये आता है कर ले रहो तो बेल डायरेक्ट से कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब हम डायरेक्ट कर देखो, देखो ये क्या है, देखो एल एम प्लस एल प्लस एम प्लस एल। अब देखो ये टर्म ले लो, ये ग्रुप ले लो, ये ग्रुप ले लो, ठीक है ना। दो ग्रुप अपने आप ही ले लो। तो आप इन ग्रुप में देखो कॉमन क्या है, एल कॉमन है, सॉरी इसको कर लो, ऐसे कर लो, एल एम प्लस एल प्लस एम प्लस एल,
क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, ये क्या है, 1 है, 1, ठीक है ना, मिस्टेक है, ठीक है ना, 1 है। अब देखो, अब देखो, ये ग्रुपिंग है, ये ग्रुपिंग है, ठीक है ना। इसमें से आप क्या निकाल सकते हो, इस वाले ग्रुप में आप एल निकाल सकते हो। एल निकालोगे तो क्या बचेगा, m+1 बचा। इन दोनों में से, इन दोनों में से अगर एल आपने निकाल लिया तो, और इन दोनों में से +1 निकालोगे तो क्या बचेगा, m+1, ठीक है ना। इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो 1 कॉमन एटलीस्ट आ सकता है, तो 1 कॉमन ले लो, ठीक है ना, तो सेम रहेगा अंदर। क्लियर है ना, ये समझ में आया ना। देखो LM+L m+1, ये दोनों का आप अलग अलग ग्रुप बना लो, ठीक है ना, जैसे पहले क्वेश्चन में बनाए थे। अब इसमें देखो दोनों में एल एल है, तो एल हमने बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचा, m+1। सेम इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो एटलीस्ट 1, ठीक है ना। m के यहाँ भी 1 से करोगे तो 1 है, और 1 × 1 करोगे तब भी 1, तो 1 बाहर लीजिए। तो ये क्या आ गया, l+1 और m+1, तो ये आ गया इसका फैक्टर, ठीक है ना। बस आपको ध्यान देखो, इसमें तो साफ पता चल रहा है कि दोनों में से एल हमने ले लिया, ठीक है ना। इसमें से हमें कुछ, क्योंकि इसमें m है, इसमें 1 है, तो 1 और m1 कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना, तो 1 ले लिया और इस तरह से हमने कर दिया। सिक्स्थवा क्या है, y कोष्टक y + z प्लस 9 कोष्टक z + y + z। अब देखो ये हमें सॉल्व तो ऐसे दे रखा है, देखो ये दोनों क्या है, सेम है, सेम है ना, y + z, तो इसका तो सीधा कर दो, ये y + 9 और ये yz में से yz एक बार ले लो, y + z, ये आगे इसका फैक्टर। ये तो सिंपल सिंपल सा किया, मतलब क्वेश्चन किया हुआ है। अगला देखो, ये क्या है, 5y² - 20y - z 8z + 2yz। आप देखो हम रिग्रुपिंग कब करते हैं, जब जैसे ये 4 टर्म्स का एक्सप्रेशन दे रखा है, ठीक है ना, और 4 के 4 टर्म्स में हमें कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है 1 के अलावा, ठीक है ना, तब हम क्या करेंगे, 2 के पेयर्स में ग्रुपिंग कर लेंगे, ठीक है ना। इसमें भी करो 2 क्यों करते हैं कि एटलीस्ट उनमें से कुछ कॉमन आए और हम उसको फैक्टराइज कर सके। फैक्टराइज करने के मतलब जैसे हमने बताया था आपको कि एक्सप्रेशन को, टर्म्स को किसी का अगर फैक्टर करना है, इसका मतलब उसको छोटे छोटे टुकड़ों में या फैक्टर में कन्वर्ट करना है, जिन फैक्टरों का अगर हम आपस में प्रोडक्ट निकालें या मल्टीप्लाई करें तो सेम एक्सप्रेशन आए, ठीक है ना। तो वही है, इसको भी हमने रिग्रुपिंग कर दिया 2 पेयर्स में, ठीक है ना। आप देखो इनमें 5y² - 20y, इतने से क्या कॉमन आ सकता है, एक तो 5, देखो 5 के टेबल में 5 आएगा, 20 के टेबल में भी आए, सॉरी 5 के टेबल में भी 5 आएगा और 20 के टेबल में भी 5 आएगा, तो 5 तो कॉमन हो गया 5, और इसमें y की पावर 1 है, इसमें y की पावर 2 है, तो एटलीस्ट 1 आप ले सकते हो, ठीक है ना। 5y अगर हम कॉमन लेंगे तो इसमें क्या बचेगा, 5 तो 5 आ गया, y² है लेकिन 1 हमने ले रखा y, तो अंदर क्या बचेगा 1y, माइनस तो माइनस, अब ये 25 ले लिया, 5 के टेबल में कितनी बार जाएंगे, 20 आए, 4 बार, यानी 4। अब देखो इसमें y की पावर 1 है और y की पावर 1 हमने ऑलरेडी कॉमन ले रखा, तो इसमें केवल भी 4 आएगा, माइनस इसमें देखो 8 और 2, ये क्या कॉमन आ जाएगा 2, ठीक है ना। z की पावर 1, z की पावर 1, z आ गया कॉमन। अब यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आया 2 ले लिया, 4 2 से 8 आएगा ना 4। अब देखो यहाँ पे माइनस हमने पहले ले लिया ना, तो यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस
2z बाहर आ गया तो y, ठीक है ना। ठीक है, या तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। इस x, अगर आप यहाँ पे प्लस, अगर आप यहाँ पे प्लस, ठीक है कोई नहीं, इसको आगे पीछे भी कर सकते हो आप, ठीक है ना, आगे पीछे करके देखो। ठीक है ना, आप देखो, आप ये आ गया, आप प्लस ले लो, +2y, तो ये आ गया माइनस, ये आ गया माइनस, ये आ जाएगा प्लस, क्यों प्लस 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 और प्लस माइनस माइनस, यही ये टर्म आपको माइनस करना था ना, तो ठीक है, तो ये क्या आ गया 5y +2z, एक टर्म तो ये आ गया। दूसरा देखो -4 + y, तो इसको भी आप y -4 लिख सकते हो, ठीक है ना, और y -4 तो वही है y -4, तो ये आ गया इसका फैक्टर, ठीक है ना, क्लियर है ना, ये आ गया इसका फैक्टर। हमने देखो यहाँ पे माइनस में नहीं लिया, हमने प्लस में लिया, प्लस में लिया, तो ये जो माइनस है 8 2 -4, और ये प्लस है, तो ये प्लस, हाँ प्लस करेगा क्योंकि प्लस लिया, प्लस करेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। एट्थवा नंबर देख लो, एक्सप्रेशन है 10ab + 4a + 5b + 2। अब देखो ये फोर टर्म्स का एक्सप्रेशन है। अब इनमें देखो चारों को हम एक लेंगे तो चारों में से कोई चीज कॉमन नहीं आ रहा है, तो इसमें भी हम रीग्रुपिंग करेंगे। रीग्रुपिंग कैसे करेंगे, ग्रुप ऐसे बनाएंगे कि जिसमें से एटलीस्ट कुछ कॉमन आए। आप देखो 10ab है, ठीक है ना, 4a है, ठीक है ना, इसमें 2 और a आ सकता है, लेकिन दूसरे वाले में 5 और 2 है ना, 5 और 2 में से कुछ कॉमन आ सकता है, इसमें b है उसमें b नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें क्या करेंगे, हम एक दो नंबर का जो है ऑर्डर चेंज कर देंगे। ऑर्डर चेंज कर देंगे मतलब क्या हुआ, इस 5 और 10 को एक साथ ले आएंगे ताकि इन दोनों में से कॉमन आए, तो ये क्या हो जाएगा 10ab + 5b, ठीक है ना, +4a + 2, ठीक है ना। क्या किया हमने, इस 5b को पहले लिख लिया, 4a को बाद में लिख दिया। अब इसका इसका क्या कर लो, ग्रुप बना लो, 2 पेयर्स का ग्रुप बना लो। ग्रुप बना लिया। अब देखो इसमें से क्या कॉमन आएगा, इन दोनों में से एक तो 5 आएगा और b आएगा, 5b, अंदर क्या बचेगा 2a + 1, 2a + 1 ना, 5b से 5b और 5 × 10ab, ठीक है। अब प्लस प्लस आ गया, इसमें से क्या कॉमन आएगा, इन दोनों में से 2 कॉमन आएगा, तो इसमें क्या बचा 2a + 1। अब देखो ये दोनों सेम है, ठीक है ना, तो हम कर लो 5b + 2 2a + 1, तो ये बन गया इसका फैक्टर, ठीक है ना। यही कॉमन लेने के लिए हमने इसको क्या किया, थोड़ा ऑर्डर चेंज कर दिया, ठीक है ना। ऑर्डर चेंज करने के बाद, चेंज करने से एक्सप्रेशन का मान, वैल्यू में कोई अंतर नहीं आता, नो कोई, ठीक है ना। इसका भी देख लो 6xy - 4y + 6 - 9x, ठीक है ना। इस वाले केस में भी देखो, अगर हम यहां से यहां तक देखें कोई चीज कॉमन नहीं आ रहा है, इसमें 2 आएगा, इसमें 2 आएगा, इसमें 2 आएगा, इसमें नहीं आएगा, इसमें 3 आएगा, इसमें 3 आएगा, इसमें 3 आएगा, इसमें 3 नहीं आएगा, ठीक है ना, नहीं आ सकता ना। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, पोजीशन थोड़ा टर्म्स का चेंज करेंगे, तो चेंज करो 6xy - 9x, इस 9x को 6x के साथ ले आया, -4y + 6, इस 9x को xy के साथ ले आया, बस थोड़ा सा पोजीशन चेंज कर दिया। आप रीग्रुपिंग करो इसका, ठीक है ना, करो
इसमें से क्या आ जाएगा, 3x तो कॉमन आ गया, 3x कॉमन आ गया। अब इसमें से क्या बचा, 2y माइनस 3, 3 से 9x, ठीक है ना। अब इसमें -2 आ गया ना, तो ये क्या आ गया, 2 2 जा 4, y माइनस माइनस प्लस 3। देखो अब ये सेम आ गया ना, तो ये आप क्या लिख सकते हो, 3x माइनस 2y माइनस 3, ये बन गया इसका फैक्टराइज। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9, मतलब थर्ड क्वेश्चन का 9 पार्ट्स, और लास्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से आप इसका फैक्टराइज कर सकते हो। बस आपको ध्यान रखना है कि रीग्रुपिंग करते समय किसके साथ किसका मैच हो रहा है, ठीक है ना, किसके साथ किसको रखने से उसमें से हमारे कॉमन लेने में आसानी हो, ठीक है ना। बस